श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में कथित प्रेमजाल, ब्लैकमेलिंग और जबरन धन परिवर्तन का मामला सुर्खियों में। पीड़िता महिला ने युवक पर प्यार का झांसा देकर अश्लील वीडियो बनाने का लगाया आरोप। नशीला पदार्थ खिलाकर कई महीनों तक दुष्कर्म करने की शिकायत। गर्भवती होने पर जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करने का भी आरोप। रुबीना नाम की महिला पर साजिश में शामिल होने का लगा आरोप। पीड़िता का दावा धन परिवर्तन कर मुस्लिम बनने का बनाया जा रहा दबाव, विरोध करने पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी। पीड़िता के पति ने कहा, दिन भर दुकान चलाता रहा, पीछे से चलता रहा यह खेल। मल्हीपुर का यह पूरा मामला, जहां पर पीड़ित दंपति ने स्थानीय पुलिस पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। न्याय की गुहार लेकर एसपी राहुल भाटी के पास पहुंचे पीड़ित। मामले को लेकर इलाके में चर्चाओं का माहौल, पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। पीड़ित महिला पर इरफान आए हमारे घरे तो मतलब अरे मोबाइल से नंबर लेके गए, बात करे कति फोन लगावे लगे तो हम बात नहीं करी रही। तो मतलब हमारे सिम पकड़ ली है हस्बैंड हमरे तो तोड़ दिन लेकिन फिर जबरदस्ती सिम दे के गए। तो सिम से मतलब बात करे के हैं कहीं तो हम कहा कि मतलब बात ना करवे तो हम सिम मतलब बताए दिए, हम दे दिए अपने हस्बैंड के यहाँ सिम बताए दिए, हम सिम दे दिए। तो सिम के हम अपने पास रखे रहे तो कहीं हमारे एक दिन कॉफ़ी मशीन लेके चले गए बुकिंग पे यहाँ। तो इरफान आए हमारे घरे तो मतलब हमारे साथ में ज़बरदस्ती छेड़खानी करे लगे। और हम तब कहन कि मतलब हम बताए देवे तो कहीं मतलब मोबाइल में फ़ोटो रखे हैं, फ़ोटो के हम वायरल कर देवे, फ़ोटो हम दिखाई देवे, समेर के फ़ोटो रखे हैं अपने साथ के और सिंगल में समेर के फ़ोटो रखे हैं वायरल कर देवे। तो कहीं कि मैंने हम कहन हम सब चीज़ बताए देवे तो धमकी दे के हमारे साथ में ज़बरदस्ती करते रहे। और हम एक लड़की रुबीना रही तो हमारे फ्रेंड हो तो हमारे घरे आवत रही तो मुसलमान हो तो ये कहीं कि मतलब वो लड़की गंदी ही ठीक ना है सुन पाए तो कहीं लड़की गंदी ही ठीक ना ही। और उके का कहते उनके साथ में ना रहो ना उके हमारे घरे आए ज़रूरत है। तो वो लड़की चली मतलब वो लड़की से हम छोड़ दिए उके हम मतलब आना जाना सब बंद होगा। तो इरफान से उनके रिलेशन रहा, दोस्ती रहा। तो इरफान आए मतलब इरफान से नहीं हुए हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड करावे देते हैं तो इरफान के हाथे से मैं बातचीत करते रहे। इरफान के पहले आई इरफान के यहाँ गए, इरफान बुलवाई तो कहे इरफान के यहाँ से हमारे घरे आई, फिर घर से हमारे साथ में यहाँ गई तो हम अल्ट्रासाउंड करावे गए रहे। तो हुआ हमारे अल्ट्रासाउंड कराए हुए पेट में हमारे दर्द हो लग तो हम दवा मांगे ना आशा से तो दवा ना आए आशा कहीं कि अब डॉक्टर लिख के दिया है तो दवा कहीं हम सुन पाए ना रुबीना। तो रुबीना दवाई लेके आई, टेबलेट खोल के हम दे दी, हम खाए उसके बाद में घरे आए न 1-1.5 घंटा के बाद मेरे ब्लीडिंग चालू हो गई। तो दवा कराए ना ठीक हुआ, फिर का नाम की 2 महीना बाद बच्चा खत्म हो गया। और धमकी क्या दे रहे हैं तुमको? धमकी दे रहे थे कि मतलब मेरे साथ गलत नहीं करोगी तो तुमको जान से मार देंगे, हमारे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाओगी, ये नहीं करोगी। तो मतलब अरे रुबीना डबल कोल जोड़ के बात करावत रही कहते छोड़ ना वही हो बहुत नहीं है बहुत और भगावे के यहाँ कहीं ना कहीं मतलब हमारे साथ में भाग चलो तो हर मर्द ना ठीक है तो हर मर्द करिया है कोयला है हमारे साथ में भाग चलो तो हम कहें कि मतलब हम भाग के न जीवे, हम रहे अपने मर्द के साथ। तब हम सब बताए दिए तब और तब हमारे घर में आए हमारे घर में आए तो कहीं कि मतलब हमारे साथ जबरदस्ती न करियो तो अगर घर में फांसी लगा के मर जाए तो का मर्द निहारों का फंसाई देवे। और धर्म परिवर्तन के लिए हम इनके सिम पकड़े जो है एक बार घर में पकड़े उसके बाद में सिम पकड़े तब जो है सिम पकड़े उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई हुआ। उसके बाद में सारी बात इन बताई कि ऐसे हंस रहा। फिर जो है इन बताइन कि रुबीना डबल कोल जोड़ के हमसे बात करावर रही और कह रही कि मर्द बहुत अच्छा है का तू छोड़ ना पई हो, ठीक है संगे तू चली जाओ, बिटिया कहीं अपने बिटिया तना मानी, ठीक है संगे चली जाओ और जो है ये बहुत बढ़िया है। वो धर्म परिवर्तन करावे के इनके कह रहा मगर शुक्र रहा कि हम टेम मौके पर सिम हमरे हाल लग गया तो बच गया हमारे घर, नहीं तो वो बर्बाद कर देते लोग। और कुछ कह रहे हैं तुमको? आए दिन हमें धमकी मिला कर थे जो है पीछे स्कूल का फार्म है, स्कूल के फार्म में वो फसल बो रहा है तो इसलिए धमकी मिल रहा है कि इसे किसी तरीके से फंसा दें। बोल हमारे सुनने में आया है कि जो है बोल रहे हैं कि बिसुआ दो बिसुआ जोंधरी तुरवा दो, फिर उसके बाद में इसके मुहारे तक जोंधरी को फेंक दो, फिर इसे चोरी में लिखवा दो। और कई जगह से धमकी मिली है कि वो जेल जाएगा तो तुम भी जेल जाओगे, बच नहीं पाओगे। कौन कह रहा है ये सब? ये सब हमें थाने पे सुनने को मिला है।
मैं जाता हूँ तो जो विपक्षी पार्टी है मेरा वो उससे अच्छे से बात करते हैं, और जो मैं हूँ मैं दुखिया हूँ तो मुझसे अच्छे से नहीं, तड़वा के और गुर्रा के बात करते हैं जैसे मैं ही मुलजिम हूँ, और मुझे धमकी भी देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन लाल गुप्ता। पिताजी का? सुंदर लाल गुप्ता। कहाँ रहते हो? भगवानपुर रहते हैं, मगर चौराहे पे ही दुकान करते हैं, यहीं फैमिली के साथ रहते हैं। कितने दिन से? हम करीब 3 साल से इधर रह रहे हैं। इसको नया बनवाया है, 2 साल हो गए। इससे पहले टटरा घेरा हुआ था, तब से रह रहे हैं। करीब झोपड़पट्टी में? हाँ, झोपड़पट्टी में रह रहे थे। करीब 7 साल हो गया हम यहीं चौराहे पे हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये 2 लोग हैं, औरत औरत को मारेगी, मर्द मर्द को मारेगा। ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और सुनने में आता है कि जो है हमें इतना डर लग रहा है, रात भर हम सो नहीं पाए हैं, 3 बजे तक जागे हैं। और सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल डालकर दोनों लोग को फूंक दो। आप कहाँ कहाँ गए? मैं सीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाल के आया हूँ, प्रार्थना पत्र। फिर थाने में कई बार भी गया हूँ, तो थाने पे उसी की सुनवाई हो रही है, उसी से अच्छा बातचीत हो रहा है। हमें मुजरिम के जैसा डांटा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। विपक्षी पार्टी हमारे जो है मिसेस का वो रिकॉर्डिंग रखा है, फ़ोटो रखा है, अपना रिकॉर्डिंग किसी को नहीं सुनाता है। और जो अलग गलत रिकॉर्डिंग बात किया है, बातचीत किया है अलग गलत, वो सबको सुनाता फिर रहा है। कृपया हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, और धमकी दे रहा है कि इनको बर्बाद करके फिर छोड़ेंगे। और जो है मेरा बच्चा भी ख़त्म करवा दिया है। अब क्या कहें, ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल हैं, ना कहीं जाने के काबिल हैं। कृपया हमारी सहायता करें, हाथ जोड़ के विनती है। अर्जुन लाल गुप्ता। क्या रहते हैं? गांव भगवानपुर है, मगर रहते मल्हेपुर चौराहा पे हैं। लस्सी की दुकान करते हैं, यहीं पे फैमिली के साथ रहते हैं। क्या मामला हुआ है? सुनने में आ रहा है कि आपकी पत्नी को कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती जाल में फंसाया है अपने, और अश्लील हरकतें की हैं, और वीडियो वायरल करके ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन जैसी भी आपने शिकायत की है? क्या है पूरा मामला? सर जी, बात इसमें ये है, एक औरत है, हमारी वाइफ के दीदी जहाँ बेही हैं वहाँ की एक औरत है, वो लड़के की रिलेशन की है। वो अपने दीदी के यहाँ मेरी मिसेस गई, तो वहीं से उसका संपर्क हो गया। उसके बाद में जो है हमारी मिसेस के पास फ़ोन था, तो हमारी दुकान पे आया जाया करता था। फिर जो है चोरी से नंबर लेके गया, फिर फ़ोन करने लगा, वो मना करती थी। फिर उस औरत का सहारा लिया, उस औरत ने मिलकर उनसे बात कराई डबल कॉलिंग करके। फिर जो है मेरे मुझसे चोरी से होता था ये सब। फिर मुझे पता लगा, तो एक दिन जो है घर पे ऐसे बैठे में पकड़ा। मैं गया था कॉफ़ी मशीन चलाने, वहाँ से अचानक आया तो घर में बैठा पकड़ा। उसके बाद में जो है झगड़ा लड़ाई हुआ मियाँ बीवी में। फिर उसके बाद में सिम पकड़ा। एक बार मैं चला गया था बहराइच सामान लेने, वहाँ से आया तो सिम पकड़ा। फिर पूछताछ किया तो मिस ने मुझे बताया सारी बात। और जमुना गई थी अल्ट्रासाउंड कराने, उससे पहले वो औरत आई थी। किससे संबंध था आपकी पत्नी का? इरफान। कहाँ का रहने वाला है? वो खामा सपलका है, मल्हीपुर चौराहा पे दुकान लगा रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री कृषि इंटर कॉलेज की ज़मीन में वो फसल उगा रहा है। उसका वो स्कूल को फंडिंग देता है, जो उसका भाड़ा होता है। उसी के दबाव से, ज़मीन के वजह के दबाव से डरवा धमका के बात भी करता था। क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? पत्नी के साथ लव जिहाद की कोशिश की और उसको सिम दिया, बाहर ले जाने की बात कर रहे थे। और जो है मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उनके संपर्क में थी डर की वजह से। और जो है जब नहा गई रुबीना। आपने जो बलात्कार जैसा आरोप भी लगाया है, क्या आपकी पत्नी के साथ ऐसा भी कुछ हुआ है? ये सर मुझे नहीं पता, वो मेरी पत्नी ही बता सकती हैं, क्योंकि वो रिलेशन में थी। उस हाल में नहीं देखे हैं, मगर ये जरूर देखे हैं। लगभग कितने समय से रिलेशन में? 6 महीने से।
आपको कैसे पता चला? मुझे अचानक पता चला, मैं गया था जो है कॉफ़ी मशीन चलाने शादी में एक लोग के। मैं कॉफ़ी मशीन भी रखा हूँ, तो गया था परिवार चलाने के लिए, कमाने के लिए। वहाँ से अचानक आया तो मैं देखा ये घर में बैठा था। अच्छा, तो फिर आपने इसकी सूचना पुलिस को बताई या कि नहीं बताया? पुलिस को नहीं बताया, आपस में समझे तो वो कसम खाने लगा कि मैं आया था बेर पीने, मेरे बाप उधर थे। फिर बाद में खुलासा हुआ, मेरी बीवी बताई, जब सिम पकड़ा तब बताई तो वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, धमकी दे रहे थे कि जो अगर तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे, चीट नहीं करोगी, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं करोगी तो तुम्हारे घर में फांसी लगाकर मैं मर जाऊंगा, मेरे घर वाले तुम्हारे पति को और तुमको जेल करवा देंगे। अब आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? पुलिस को दिया सूचना इसका, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस उल्टा मुझे ही मुजरिम के जैसा ट्रीट कर रही है और जो है जो मुजरिम है उससे अच्छे से बात कर रही है और जो मुजरिम नहीं है उससे गाली गलौज से बात कर रही है, धमकी दे रही है। मैं यहाँ पे आपकी पत्नी का क्या नाम है? प्रियंका गुप्ता। यानी जो व्यक्ति आपकी पत्नी से संबंधित है उसका वो मुस्लिम वर्ग से आता है? जी सर।